गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहिए कैसे हैं आप। पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो मेरे थॉट्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो टाइम है सुबह का 9:30 हुए हैं और मैं जा रही हूँ हृदय की वैक्सीनेशन के लिए। मैं ना कन्फ्यूज़ हूँ, इसकी वैक्सीनेशन 9 मंथ चलते होनी थी कि 9 कम्प्लीटेड। सो मुझे लगता है मैं लेट हूँ। देखते हैं जाके डॉक्टर क्या कहते हैं। टेंशन भी है, मुझे ये लग रहा है कि वो सोचेंगे कैसी मम्मा है, और फिर मुझे लगता है कि मैंने ये देखिए ऋत्वी की तरफ ध्यान देते देते, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट चल रहा था 2 महीने से, तो मुझे लगता है मैंने इसके बारे में मैं भूल ही गई। वैक्सीनेशन नाम की वी तक मेरे दिमाग में नहीं थी कि वैक्सीनेशन भी कोई चीज़ होती है जो इसे करवानी है। कैसे मैंने इसे निगलेक्ट किया मुझे नहीं पता। तो बस मैं और पापा जा रहे हैं ससुर जी, और मैंने लव लैप वाली बेल्ट जो मेरे पास पूरी है ना ऊपर वाली, उसको मैंने ऊपर वाले को खोल लिया, जस्ट ये सपोर्ट रखी है, इस पर ये बैठ जाएगा तो फिर बाजू नहीं दुखती। चलिए मिलती हूँ। और फिर हम हृदय के वैक्सीनेशन के लिए पहुंच गए हॉस्पिटल, बट डॉक्टर सेड कि कोई बात नहीं, आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि इसके सारा जो वैक्सीनेशन है वो प्राइवेट ही हुआ है, तो उसका पैटर्न थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अलग है, तो आगे पीछे होके भी कोई चक्कर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है प्राइवेट में वैक्सीनेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो फिर हम घर आए और हृदय को सुला दिया। डॉक्टर सेड के हल्का फुल्का चांसेस है इसे फीवर होने का। तो फिर सारा दिन मैंने कोई भी काम जो है वो भारी भरकम नहीं लिया कि हृदय के पास ही रहूँगी। और मैं देख रही थी कि यार बच्चों को संभालते संभालते खुद मतलब मेरी स्किन का क्या हाल हो गया, जबकि मैं एक स्किन केयर फ्रीक बंदा हूँ कि स्किन केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो हृदय को ना हल्का फुल्का फ़ीवर था, ज़्यादा नहीं हुआ, बस ऐसे माथा गर्म हो गया, पैर गर्म हो गए, इस तरह से था। तो मैंने मेडिसिन तो नहीं दी, लेकिन हाँ उसकी केयर थोड़ा ज़्यादा की। और ये टाइम होगा 4 बजे के आसपास, जिस टाइम पे हृदय को मैं पढ़ने बिठाती हूँ, वो वाला ये टाइम है। हाँ हाँ, गिरना नहीं चाहिए। मैं कई बार सोचती हूँ कि इतने बच्चे पढ़ाए हैं, मेरे सामने चूं तक नहीं करते थे। मैं जब स्कूल वो क्या बोलते हैं कैंपस में से गुजरती थी ना, कोई भी क्लास हो फर्स्ट से लेके +2 तक, ज़रा सा भी शोर हो रहा, कुछ भी हो रहा, अगर मुझे किसी एक बच्चे ने देख लिया, वो पूरी क्लास को इशारा कर देता था कि मीनाक्षी मैम आ गए, और सब हो जाते थे चुप। और ये अकेली मेरे को बोलने नहीं देती। ये मेरे कर्मों का नतीजा है, जितने मैंने बच्चों की कूटा कटाई की हुई है ना। मुझे समझा रही है कि मम्मा पेन खुला रखने से पेन खराब हो जाता है। मुझे नहीं पता है, 27 साल मैंने पढ़ाई की मुझे नहीं पता है चलो उठा लो। आज हृदय का वैक्सीनेशन था। इसको ज़्यादा फीवर तो नहीं आया, बट हल्का फुल्का फीवर है, तो उसमें भी ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, लेज़ी सा, नींद नहीं आ रही है इसको, जैसे पेन हो रही होगी। उस टाइम ये बिल्कुल नहीं रोया जिस टाइम इसके सुई लगी, बट अब इसको कुछ कुछ हो रहा है, तो इसलिए फिर मैंने उठाया, सो भी नहीं रहा। और ये बेल्ट भाई बड़े काम की है लव लैप की, ये आपने मेरी देखी है ना, मैं कर दूँगी बेटा। तो ऊपर वाली मैंने खोल दी है, जस्ट वो कमर पे बांध के इसे ऐसे मैं बिठा लेती हूँ उसके ऊपर, फिर बाजू पेन नहीं होता। मुझे भी आज हो गया फीवर, आज बहुत बुरी हालत हुई, दर्द ये वो कुछ, पर मैंने मेडिसिन ले ली। एकदम के लिए ना टेंशन हो गई कि हाय, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ गया फीवर हुआ, बॉडी पेन ये वो, तो मुझे लगा कि यार बच्चों का सारा सिस्टम रुक जाएगा, क्या हो गया, बट टचवुड अभी ठीक हूँ। रात को फिर से मेडिसिन ले लूँगी। तो आज का कुछ नहीं है काम, मैंने फालतू झंझट ही नहीं डाले, कोई काम नहीं मैंने फालतू आज डाला। खाना भी सिंपल रखा है, मैक्रोनी बनाऊँगी, जो रेड वाली होती है टमाटो ग्रेवी वाली, वो बनाऊँगी बस, और कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि इसे संभालना है। कल ऋत्वी को छुट्टी है तो वो भी कोई टेंशन नहीं है, सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड है। ये देखो ये खाना है इसने, बाबू ये नहीं खाना, गंदा गंदा छी गंदा। और फिर 6 बजे के आसपास जो है वो हृदय सो गया था, और ये जनाब भी पढ़ के थक गए थे। अब बस इनका भी ये था कि ये अपना खेलेंगे कूदेंगे, और मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, रूम साफ़ करूँ क्या करूँ, ये सोच रही थी। डिनर का मैंने सोचा चलो इसको चादर दे दूँ, ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और थोड़ा सा AC की सेटिंग कर दी, क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी। बट हमारे घर में ऐसा होता है, बारिश जितनी मर्जी हो बाहर, लेकिन अंदर हमारे गर्मी ही होती है। और इस टाइम पे मैं लेती हूँ कभी कभी अपनी ग्रीन टी, अगर मुझे भूख लगी है या कुछ भी है। हृदय सो गया है,
सुबह ऋत्विक को छुट्टी है तो लंच बॉक्स तो भेजना ही नहीं है, तो उसकी तैयारी की कोई टेंशन नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ मैं ना कुछ कपड़े जैसे कॉटन के मैं घर पे भी डालती हूँ ना, तो सिलवटें बहुत होती हैं क्योंकि मेरे पास आयरन का टाइम नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ उन पर ना हल्की हल्की प्रेस डाल के रख लूँ, कभी डालना हो तो ईजी रह जाए। और लंच डिनर बन गया है। मैंने सिंपल टमाटो ग्रेवी बना के मैकरोनी बनाई है, सिंपल। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये मेरे पास ना D10 फेशियल किट पड़ी है, सोच रही हूँ कि इसका क्लींजिंग ही कर लूँ क्योंकि फेशियल में तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे नहीं करना है। ये मैंने ली थी बैल साहब के लिए, जब वो जॉब से आते हैं ना बेचारों की धज्जियाँ उड़ी होती हैं, तो फिर उनका मैं थोड़ा बहुत कर देती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इसमें से क्लींजिंग कर लूँ और फिर मुझे करने हैं कपड़े प्रेस। मुझे फिर से लगा था कि मैं आज वॉइस ओवर फिर से बहुत तेज़ कर रही हूँ। चक्कर ये है कि हरिधे के साथ साथ ही कर रही हूँ और हरिधे ने आतंक मचाया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना स्किन केयर ये मैंने पैक लगा लिया था, उसी में था D10 वाली किट में, वो अब मैंने पैक लगा लिया है। फटाफट से मैंने जस्ट क्लींजिंग की, स्क्रब किया, मसाज नहीं कर पाई जबकि मसाज बहुत ज़रूरी होती है। बट मुझे पता है कि हरिधे 30 मिनट्स या 40 मिनट्स हार्डली सोएगा, बट वो भी नहीं सोया, वो बहुत जल्दी उठ गया। बस ये है कि मेरा पैक वैक धो लिया था मैंने जब हरिधे उठा तो, और चलो जल्दी से स्किन केयर हो गया क्योंकि जब भी व्लॉगिंग करती हूँ तो अपने आप को देखती हूँ। शीशा तो मैं देखती नहीं हूँ, बहुत कम देखती हूँ, टाइम ही नहीं लगता, देखना कब है। कभी होता है मैं तो लिपस्टिक भी बिना शीशे के लगा लेती हूँ, ऐसे होता है। बट हाँ, जितना मुझे हो सके, मुझे होता है कि जब हम बाकी काम भाग दौड़ के कर रहे हैं तो यार थोड़ा सा खुद को भी सेट भाग दौड़ के हम कर ही लेंगे। तो बस इसी तरह मैंने अपने सारे कॉटन के कपड़े जो मैं डेली वेयर में घर में, क्योंकि मैं सूट ही डालती हूँ, हमारे इधर सूट ही डालते हैं। और मैं ऐसा होता है मम्मी पापा, मम्मी का तो चलो कोई नहीं, मतलब ससुर जी के सामने ना थोड़ा शर्म सा आता है, तो फिर मैं सूट वगैरह डाल के अच्छे से ही रहती हूँ। हमारे घर पे गेस्ट वगैरह भी आते ही रहते हैं। यहाँ ना टाइम हो गया 9 o'clock और ये इसके और मेरा डीप वाला खेलने का वक्त है और इसे भी पता है और ये सुपर एक्साइटेड होता है इस टाइम। आज मैंने सारे कपड़े अपने आयरन करके अपने वाली अलमारी एकदम से साफ़ करके जमा लिया। अब कल मिस्टर बहल की अलमारी साफ़ होगी क्योंकि कल ऋतिक को छुट्टी है, तो इतना ज़्यादा मेरा हेडेक नहीं होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा होता है। ये देखो, और कोई कहता है इसको वैक्सीनेशन लगा है। गाइज आज कुछ नहीं पता ब्लॉग कहाँ से शुरू हुआ कहाँ जा रहा है। मुझे लगता है मुझे कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, जिस तरह के मेरे हालात हैं। मुझे लगता है कि मैंने अच्छे से शूट ही नहीं किया क्योंकि सुबह मैंने ब्रेकफास्ट और लंच ऋतिक का शूट नहीं किया था क्योंकि आज उसके लंच में सिंपल सब्जी चपाती थी गोभी की, दैट्स वाई। बता लिया, और मैंने कुछ किया ही नहीं आज, मतलब किचन ये वो, मतलब किया उस तरह से नहीं किया। एंड सुनीता चावला जी, थैंक यू वेरी मच इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉग डालो, डजेंट मैटर कितने व्यूज़ आते हैं कितने नहीं, क्योंकि व्यूज़ कम आने के पीछे भी मैं ही जिम्मेवार हूँ क्योंकि मैं कंटिन्यू नहीं रहती हूँ, दैट्स वाई मेरी प्रॉब्लम ये है। बच्चों के साथ नहीं रहा जाता, लेकिन मुझे लगता है जितनों की मैं हेल्प कर सकती हूँ हो रही है या कुछ भी है। 1 महीना कॉन्टीन्यूसली जिस तरह से मैंने बताया है, आप सप्लीमेंट्स लीजिए, आपकी बॉडी रिकवर होना शुरू कर देगी क्योंकि मेरी बॉडी 70% रिकवर हो चुकी है। 30% जो रिकवरी है वो मेरी वजह से ही रहती है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं होती उस वजह से। दैट्स वाई। और नाश्ता जो मैंने आपको बताया है, जो मैं डेली लेती हूँ बिन ना का, मेरा दिल करे ना करे मुझे वही लेना होता है, तो वो मैं सुबह शूट करके आपके साथ। फ़ोन गिरा दिया टूंडड़ी ने, इतना ख़राब है ना, अपनी लेग्स लगा के मेरा फ़ोन गिरा दिया। नाश्ता ज़रूर सुबह आपके साथ शेयर करूँगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, टाइम है 11 बजे के आसपास होगा। हृदय जनाब इस टाइम पे सो रहे थे तो मैं हल्का फुल्का रेडी होके जो है वो मैंने इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट किए, वो वहाँ पे आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सत श्री अकाल, चेक वेलकम जरूर बैक। करें। मुझे लग रहा है मैंने कल का ब्लॉग ना जो एंड ही नहीं किया, आज भी सुबह से कुछ शूट नहीं किया। अच्छा, क्योंकि आज ऋत्वी लर्न करो, मम्मा आ रही है, ये टाइम है ऋत्वी के पढ़ने का और मेरे किचन में छुटपुट काम है। इसका वो कहाँ है प्रैम, ऋत्वी रिधु का प्रैम।
हाँ पनीर बना के गई हूँ क्योंकि हृदय फिर ऋत्विक को तंग करने लग गया था, वो पढ़ रही है तो इसका पानी निकाल रही थी मैं, फिर इसे लेने गई। और ये बेहतरीन सा प्रोडक्ट पनीर मेकर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही बढ़िया है ये। पहले इसका ब्रांड ढूंढते हैं। और शाम को बस कामों में लग गई थी, डिनर की तैयारी करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने मसाला पनीर बनाया। मेरे घर में आलू उबले हमेशा फ्रिज में रहते हैं। और दूसरी चीज़, हमेशा मैक्सिमम 80% मैं घर का पनीर बना के रखती हूँ कि ऋत्विक के खाने में कभी ना कभी ऐड करती रहती हूँ किसी ना किसी तरीके से। और ख़ुद भी मैं प्रोटीन रिच डाइट ही आजकल ले रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोटीन विटामिन सब कुछ कम है, दैट्स वाई। तो ये घर का पनीर सिंपल मैंने विनेगर डाल के, पानी डाल के पनीर बनाया था। पहले मैं दूध में ना दही डाल के रखती हूँ 3-4 घंटे, और उसके बाद उसे बॉईल करती हूँ। अगर थोड़ी बहुत कसर रहती है तो मैं विनेगर डाल लेती हूँ। और ये पनीर मेकर, मैं प्रोटीन मेकर बोल रही थी, बहुत ही अच्छा है। बस हल्का सा मैंने इसको पुश किया, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मुझे अंदर अंदर जो है ना वो पानी चाहिए। क्योंकि कई बार कच्चा पनीर खाना हो तो सॉफ्ट पनीर ही अच्छा लगता है, ज़्यादा पानी निकाल दो तो पनीर जो है वो ना हार्ड हो जाता है। और इसका ये है कि कपड़े वगैरह का झंझट नहीं पड़ता। कपड़े में तो फिर उसका हाइजीनिक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे ना मतलब कपड़ों में से स्मेल आने लग जाती है, बरसात के दिनों में होता है ना, तो फिर मुझे बहुत इरिटेशन होती है क्योंकि पहले की तरह अब सफाइयाँ नहीं हो पाती हैं बच्चे के साथ। तो मुझे ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं मोस्टली बनाती रहती हूँ पनीर। ऐसा तो है नहीं कि कभी कभार बनाना है तो चलो कपड़े में बना लो। तो जो भी हल्के फुल्के काम थे वो मैंने कर लिए क्योंकि डिनर आज सिंपल है। ऋत्विक के लिए भी मैं चपाती पिज़्ज़ा बनाने वाली हूँ घर पे ही वेजीज डाल के, और अपने लिए भी मुझे हल्का सा जो है वो खुश हो गया। मैं एडिटिंग कर रही थी ना तो मैंने इसको गोदी में लिया तो फ़ोन में देख के खुश हो गया। तो सारी वेजिटेबल्स जो हैं फ्रिज में, उसी का आज सारा जो है वो मैं काम करूँगी। अपने लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए चीले वगैरह बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के रख लिया था क्योंकि ऋत्विक के लिए बनेगा चपाती पिज़्ज़ा, और मैंने इसे ढक के रखा है कि ये सॉफ्ट हो जाए। बर्तन तो मैं धोऊँगी जब ये जनाब सो जाएंगे, क्योंकि जब ये उठ रहा होता है ना तो मुझे होता है कि चलो इसके साथ ना खेल लिया जाए, दैट्स वाई। ऋत्वी इस टाइम पे पढ़ रही है और ये देखिए इसने ये सारे वाइप्स यूज़ किए हैं। इतने वाइप्स हृदय के नहीं लगते जितने ये जनाब अपने पैर साफ कर करके वाइप्स लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चाय पी थी, उसका कप है। ऋत्वी थोड़ी ठीक नहीं चल रही तो उसकी दवाइयाँ हैं। ऋत्वी का बैग हम हृदय से इस तरह से छुपा के रखते हैं क्योंकि वो एक्साइटेड हो जाता है, उसके बैग की तरफ बहुत भागता है। और जनाब पढ़ रहे थे, वहीं पर छोटे जनाब खेल रहे थे। तो रूम का हाल इस टाइम पर ना कुछ इसी तरह से होता है। बाहर बारिश लग गई थी ज़ोरदार, तो इन दोनों को बारिश देखनी बहुत पसंद है तो मैं दोनों को बाहर ले गई। हाँ ये है कि बारिश पड़ने से ना उस तरह से ठंडा मौसम तो नहीं होता लेकिन गर्मी ही रहती है, बट चलो देखने में अच्छा लगता है। हृदय बहुत एक्साइटेड होता है गाड़ियाँ वगैरह देख के, तो उसे ले आई बाहर। वैसे तो ये ड्यूटी जो है ना वो पापा की ही है, सुबह 5-10 मिनट वो ही इसको बाहर घुमाते हैं, गाड़ियाँ वगैरह दिखाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ पापा को, मैं तो पापा को टोक देती हूँ कि पापा इतना मत घुमाओ, क्योंकि इसको आदत पड़ गई तो घुमाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे बहुत जल्दी सर्वाइकल हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारी छोटी सी बैक साइड गैलरी है। आपने अगर मेरे पुराने व्यूअर है तो देखा होगा, पहले मैंने यहाँ पे बहुत सारे पौधे वगैरह लगाए थे। अब तो चलो उस तरह से टाइम नहीं मिलता है, तो मैं पौधों की तरफ से थोड़ा ऐसे ही हूँ। जितने घर में बचे कुचे पौधे हैं वो थोड़ा बहुत उनकी टेक केयर हम कर लेते हैं, मम्मी पापा। मैं ज़्यादा मैं नहीं एक्साइटेड सी होती उनको देखने के लिए। तो ये हमारा बाहर का एरिया है जो मैंने आज आपको चारों तरफ से दिखा दिया। तो कुछ कपड़े धो रही थी मैं, फिर मैं इन दोनों को लेके दोबारा से रूम में बैठ गई। इसकी मालिश वगैरह की अच्छे से, इसकी पोनी वगैरह की। और जब तक मैंने इसे पैन नहीं ना दिया तब तक ये मतलब ऐसे ना रोता तो नहीं है, बट वो हो रहा था कि मुझे पकड़ा दो पकड़ा दो। ऋत्वी अपना स्टडी कर रही थी और ये झटपट से मैं आपके साथ अपना डिनर शेयर कर रही हूँ। ऋत्वी का तो मैंने नहीं किया, उसका सिंपल चपाती पिज़्ज़ा था। तो यहाँ पे मेरे पास जो शिमला मिर्च पड़ी थी, पनीर ये घर का बना हुआ था, प्याज, तवे पे ही मैंने थोड़ा सा तेल डाला, ज़ीरा डाल के सारी सब्जियों को जो है सौते कर लेना है। और इसमें कुछ नहीं डालना, 2 मिनट करूँगी। कच्चा कच्चा खाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। एक टमाटर मैंने कट कर लिया एज अ सलाद क्योंकि घर पे कुछ और है नहीं, तो इस पे थोड़ा सा नमक लगाऊंगी। ये सब्जियां मैं खाऊंगी। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो प्रोटीन रिच डाइट होना आपकी बहुत ज़रूरी है, आपकी तबीयत के लिए भी, और बच्चे को अच्छा जो है वो दूध मिलेगा। इस पे मैंने नमक डाल के इनको सोते कर लिया। और आज जो ये चीला बन रहा है वो बन रहा है, मैंने पतला पतला बनाया।
जो हृदय के लिए ड्राई रोस्ट करके पीस के चीज़ें रखी हैं वो, क्योंकि अब हृदय सेमी सॉलिड पे आ गया है तो उसको दालें वगैरह मैं ये नहीं देती हूँ, उसको खड़ी खड़ी दालें ही देती हूँ। तो बस वो जो उसका पीसा हुआ सामान बचा है उन्हें मैंने मिक्स किया, थोड़ा सा दही डाल के रखा और उसके पतले पतले रोस्ट करके ना एकदम कड़क वाले जो है वो मैंने चीले बना लिए। आज के वॉइस ओवर के लिए सॉरी, क्योंकि आज हृदय को लेके साथ में कर रही हूँ तो वो शोर बहुत मचा रहा है, दैट्स वाई। बट मुझे था अगर मैं रह गई तो रह गई, क्योंकि मैं रात को कर रही हूँ 9 बजे के आसपास, क्योंकि फ्राइडे मैंने सैटरडे कुछ नहीं किया, अभी संडे रात को कर रही हूँ वॉइस ओवर। तो बस सब्जियां सौते हो गई थी वो निकाल ली हैं और साथ में चीला हो जाएगा। रात को मैं कोशिश करती हूँ चपाती और चावल दोनों को अवॉइड करने का। हाँ, वीक में मैं 2 बार जो है वो डिनर फुली लेती हूँ, चपाती कार्बोहाइड्रेट्स वाला, क्योंकि कार्ब्स जाने भी बहुत ज़रूरी हैं, दैट्स वाई। और 7:24 हुए हैं, ये घड़ी थोड़ी आगे है, इस फ़ोन का क्लॉक थोड़ा आगे है, 7:15 हुए होंगे। इस टाइम पे मैं जो है अपना डिनर ले लेती हूँ। जनाब इस टाइम पे सोए हुए हैं और यहाँ पे दोपहर की सब्ज़ी बची थी, चने, थोड़ी सी इमली की चटनी और ये है मेरे चीले। नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।